क्यू मॉरल्स। सूरज की पहली किरण जैसे ही रामपुर गांव की गलियों में पड़ी, मिट्टी की खुशबू हवा में घुल गई। बच्चे स्कूल की तैयारी में थे और बुजुर्ग चाय की चुस्कियों के साथ गांव की गपशप शुरू कर चुके थे। तभी गली के कोने से वही आवाज आई, राम राम भैया, 2 रोटी बची है क्या? सबने पलटकर देखा। वही पुराना भिखारी हरिया, मैले कपड़े, हाथ में पुराना कटोरा और चेहरे पर हमेशा वही मुस्कुराहट जो सबको चौंका देती थी। चाय वाला शिव कुमार हंस पड़ा। अरे हरिया, तू फिर आ गया। कल तो तू कह रहा था राजा बन गया हूँ। हरिया मुस्कुराया। राजा तो हर आदमी अंदर से होता है भैया, बस ताज नहीं दिखता। सब हंस पड़े। वाह भिखारी फिलोसोफर। हरिया ने कटोरे से एक रोटी तोड़ी और धीरे से बोला, हंसो हंसो भैया, एक दिन देखना ये हंसी सोने की कीमत लाएगी। गांव के लोग मजाक उड़ाकर चले गए, पर हरिया की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। दोपहर को हरिया गांव के मंदिर के पीछे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया। बच्चे आ गए। हरिया काका, आज कहानी सुनाओ ना। हरिया ने हंसते हुए कहा। अच्छा तो सुनो। एक राजा था जो भीख मांगने निकल गया था। बच्चे हंस पड़े। राजा भीख मांगेगा? ये कैसा राजा? हरिया धीरे से बोला, कभी कभी राजा को भी जानना पड़ता है कि उसके राज्य में भूखा कौन है। सब चुप हो गए। तभी पंडित जी पास से गुजरे। हरिया, कभी मंदिर के भीतर भी झाड़ू लगा दिया कर, बाहर बैठ बैठ के फिलॉसफी झाड़ता है। हरिया ने हाथ जोड़ दिए। जी पंडित जी, भगवान सब देख रहे हैं। पंडित जी ने नाक सिकोड़ी। भगवान देख रहे हैं, पर तुझे रोटी कौन खिलाएगा? हरिया धीरे से बोला, जिसने अब तक खिलाई है आगे भी वही खिलाएगा। पंडित जी बड़बड़ाते हुए चले गए। शाम को गांव की गपशप फिर शुरू हुई। सुना क्या? शहर से कुछ लोग कल आ रहे हैं किसी बड़े इंसान को ढूंढने। अरे हमारे गांव में कौन सा बड़ा इंसान है भाई? कहते हैं किसी बूढ़े आदमी ने सालों पहले यहाँ कुछ छोड़ा था, अब उसकी कीमत करोड़ों में है। हरिया दूर बैठा सब सुन रहा था, चुपचाप। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रात को हरिया ने अपने पुराने झोले से एक पुराना कागज निकाला जिस पर कुछ लिखा था, जो धन मिट्टी में छुपा है वो सिर्फ सच्चे दिल से मिलेगा। हरिया ने कागज को देखा और कहा, कल वो दिन आएगा भैया जब सब देखेंगे कि किस भिखारी में कितनी दौलत छिपी है। अगली सुबह गांव में 4 गाड़ियां आ रही थीं। शहर के बड़े बड़े लोग, कैमरे, पत्रकार सब जमा हो गए। गांव वाले हैरान। कौन है भाई ये जिसे ढूंढने आए हैं? हरिया मुस्कुराया और धीरे से अपना पुराना कटोरा उठाया, जैसे कह रहा हो, अब मजा आएगा। सुबह गांव में एक अलग ही हलचल थी। 4 चमचमाती गाड़ियां मंदिर के बाहर रुकीं। उतरते ही शहर के लोग कैमरे लेकर इधर उधर भागने लगे। सर, यही वो गांव है। हाँ, रिपोर्ट में साफ लिखा है, रामपुर गांव का हरिया नाम का बूढ़ा आदमी वही हमारा आदमी है। गांव वाले हैरान। भिखारी हरिया? अरे वो तो मंदिर के पीछे झोपड़ी में रहता है। हरिया मुस्कुराते हुए सब देख रहा था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। पत्रकार ने माइक सामने किया। आप हरिया हैं?
हरिया बोला। जी, लोग तो भिखारी कहते हैं पर नाम हरिया ही है। सर, हम एक कंपनी से आए हैं। हमारे रिकॉर्ड में लिखा है कि 20 साल पहले हमारे मालिक ने अपनी पूरी जायदाद एक हरिया प्रसाद नाम के आदमी को ट्रस्ट के तौर पर दी थी। क्या आप वही हैं? गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। शिव कुमार चाय वाला बोला, अरे ये तो वही हरिया है जो आधी रोटी के लिए मंदिर के बाहर बैठता था। हरिया ने गहरी सांस ली। हाँ, वही हूँ, पर ट्रस्ट की बात तो मैं भूल चुका था। पत्रकार बोला, सर, आपकी कंपनी की प्रॉपर्टी अब करोड़ों की है। सब कागज आपके नाम पर हैं। पंडित जी ने घबरा कर कहा, भाई हरिया, अब तो तू भगवान का आशीर्वाद है। मंदिर में चढ़ावा दूं क्या? हरिया मुस्कुराया। चढ़ावा नहीं पंडित जी, बस अपने दिल का अहंकार उतार दीजिए। गांव वाले खुसुर फुसुर करने लगे। अरे भाई, जो कल तक भीख मांगता था आज करोड़पति निकला। हरिया ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ खोया नहीं था, बस लोगों की नजरों से उतर गया था। मैं शहर का बड़ा व्यापारी था, लेकिन मेरे लालच ने मुझे सबक सिखाया। सब कुछ खोने के बाद ही मुझे सच्ची दौलत मिली, संतोष की दौलत। मुन्ना बच्चे ने पूछा, हरिया काका, अब तो आप शहर वापस जाओगे? हरिया मुस्कुराया। नहीं बेटा, मैं यहीं रहूंगा। अब ये दौलत पूरे गांव की है। पत्रकार ने चौंक कर कहा। हाँ, मतलब? हरिया ने अपने झोले से वही पुराना कागज निकाला। जो धन मिट्टी में छुपा है वो सिर्फ सच्चे दिल से मिलेगा। फिर बोला, ये संपत्ति अब इस गांव के बच्चों की पढ़ाई और भले कामों में लगेगी। मैं तो बस उस मिट्टी का रखवाला हूँ जिसने मुझे फिर इंसान बनाया। गांव तालियों से गूंज उठा। हर कोई चिल्लाने लगा, हरिया भैया जिंदाबाद, हरिया भैया जिंदाबाद। पंडित जी झेप कर बोले, हरिया, तू तो सच्चा राजा निकला। हरिया मुस्कुराया। राजा वही जो दूसरों को राजा बना दे। हवा में खुशी और शर्मिंदगी दोनों घुली थी। हरिया ने कहा, अब कोई किसी को छोटा मत समझना। जिस मिट्टी को तुम ठुकराते हो वो कभी सोना बन जाती है। गांव वाले हरिया की बातों और पुराने कागज की कहानी को सोचते हुए इकट्ठा हुए थे। सुबह की हल्की धूप में मंदिर के सामने हल्की हलचल थी। शहर से आए लोग, पत्रकार और कैमरे अब धीरे धीरे गांव के हर कोने में फैल गए। हरिया मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा था। उसका चेहरा शांत और गंभीर था, लेकिन आंखों में वही छिपी मुस्कान। गांव वाले अभी भी चुप थे। हर कोई सोच रहा था, क्या सच में ये दौलत अब सबकी भलाई में जाएगी? पत्रकार ने माइक आगे बढ़ाया, हरिया जी, आप सच में वही हरिया हैं जिसकी जायदाद अब करोड़ों में है? हरिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ वही हूँ, लेकिन याद रखो, दौलत सिर्फ नाम और कागज में नहीं है। असली दौलत इंसानियत और नेक दिल में है। तभी गांव के बच्चे धीरे धीरे उसके पास आए। मुन्ना बोला, काका, अब क्या होगा? ये सब दौलत हम सबको मिल जाएगी? बिल्कुल बेटा, लेकिन इसे सिर्फ वही पाएंगे जिन्होंने नेक दिल से काम किया, दूसरों की मदद की और किसी का मजाक नहीं उड़ाया। गांव वाले धीरे धीरे समझने लगे। शिव कुमार चाय वाला हंसते हुए बोला, मतलब ये दौलत अब गांव की भलाई में लगेगी और हरिया जी सिर्फ देखरेख करेंगे। हरिया ने सिर हिलाया। सही पकड़े।
तभी अचानक गांव के एक कोने से कुछ लोग दौड़े आए। सर, वो जो पुराना कुआं है, वहाँ एक और ट्रस्ट की फाइल मिली है। लगता है हरिया जी के पास और भी संपत्ति है। हरिया मुस्कुराया। मैंने जो कहा था वही सच हुआ। दौलत सिर्फ पैसे में नहीं, नेक कामों में है। और जो सच में मेहनत करेगा वही इसका हकदार बनेगा। गांव में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हरिया भैया जिंदाबाद, हमारा हरिया राजा निकला। पंडित जी झेप कर बोले। सच में हरिया, तू असली राजा निकला। हरिया ने बच्चों की ओर देखा। राजा वही जो दूसरों को राजा बना दे। अब मेरी दौलत आपके हाथ में है, इसे अच्छे कामों में लगाओ। इस मिट्टी का सम्मान करो और कभी किसी को छोटा मत समझो। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। गांव की हवा में खुशियों और आश्चर्य की गूंज थी। हरिया मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए धीरे से बोला। याद रखो, जो दिल नेक होगा वही दौलत पाएगा, और जो मिट्टी को ठुकराएगा वही कभी सोना नहीं पाएगा।